सर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक और हम कन्वर्जन देखेंगे एनएफए टू डीएफए का एग्जांपल। तो यहाँ पर एक मैंने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया हुआ है जो क्लियरली मेंशन है कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यू नॉट इनिशियल स्टेट पर ए के लिए पाथ क्यू नॉट पे भी आ रहा है और ए लेके आप क्यू वन पे भी जा रहे हैं। तो अगर आप मोर देन पाथ आप देख रहे हैं तो डायरेक्टली आप देख के ही बता सकते हैं कि जो ये मशीन है वो आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। सिमिलरली अगर आप देखें क्यू थ्री स्टेट जो कि आपकी फाइनल है, यहाँ पर ए के लिए भी पाथ मिसिंग है। तो आपको पता चल गया इसे देखकर कि जो भी हमारे पास गिवन डायग्राम है वो आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो सबसे पहले कन्वर्जन आप करें, पहले जो भी आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम है उसे आप कन्वर्ट कीजिए ट्रांजिशन टेबल में। तो यहाँ पर स्टेट्स मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले इनिशियल स्टेट से आप ए लेके कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं। तो एक तो आप क्यू नॉट पर ही आ रहे हैं और ए लेकर आप सेकंड क्यू वन पे जा रहे हैं। इसके बाद क्यू नॉट पर बी लेकर आप क्यू नॉट पर ही आ रहे हैं, एक सिंगल स्टेट पर ही आ रहे हैं। इसके बाद मैं क्यू वन स्टेट को मेंशन करती हूँ। तो क्यू नॉट पर ए लेकर आप क्यू टू स्टेट पर पहुँच रहे हैं और क्यू वन से बी लेकर आप क्यू वन पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं Q2 के मूवमेंट्स। तो Q2 क्योंकि फाइनल स्टेट है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद Q2 आप A लेके और B दोनों लेके Q3 पे पहुंच रहे हैं। तो A लेके भी आप Q3 पे पहुंच रहे हैं और B के साथ भी आप मूवमेंट Q3 पर ही कर रहे हैं। अब Q3 अगेन आपकी फाइनल स्टेट है। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि फाइनल स्टेट आपकी मोर देन वन स्टेट हो सकती हैं। तो Q3 भी यहाँ पर फाइनल है। तो Q3 के लिए B के लिए कोई भी पाथ नहीं है तो आपने डैश किया, और Q3 पर A के लिए कोई पाथ नहीं है और B के लिए आपका जो पाथ है वो है Q2। ठीक है, तो ये हमने फाइनल गिवन ट्रांजिशन डायग्राम से हमने ट्रांजिशन टेबल को कन्वर्ट किया। अब यहीं से हम कन्वर्जन करते हैं डायरेक्टली डीएफए का। ठीक है, तो डीएफए के केस में भी आपको सेम टेबल ही बनानी है। यहाँ पर आपके आएंगे स्टेट्स, यहाँ पर आपके आएंगे इनपुट्स। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट ही लेते हैं अपनी एनएफए की टेबल से। तो सिर्फ आप यहाँ पर जो एनएफए की टेबल है वो सिर्फ मूवमेंट्स के लिए आपकी कंसीडर होगी। अदरवाइज जितने स्टेट आप मिलती रहेंगी आपको न्यू, वही आपकी डीएफए की स्टेट्स होंगी। तो क्यू नॉट पर ए का मूवमेंट आपको दो जगह जा रहा है, एक तो क्यू नॉट पे ही आ रहा है, एक क्यू वन पे आ रहा है। तो जहाँ पर आपके दो मूवमेंट्स होते हैं हम उसको कंबाइन करके एक सिंगल स्टेट कंसीडर करते हैं डीएफए में, क्योंकि डीएफए में आप एक इनपुट से एक ही स्टेट पर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्यू नॉट क्यू वन अब सेपरेट स्टेट ना होकर एक कंबाइन स्टेट है। और क्यू नॉट से अगर मैं बात करूँ तो आपका बी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो न्यू स्टेट आप कंसीडर करेंगे वो डिपेंड करेगी कि क्यू नॉट ने आपको कौन से स्टेट्स जनरेट करी। तो क्यू नॉट ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं। अब जो नई स्टेट है वो क्या है, क्यू नॉट और आपकी क्यू वन। अब क्यू नॉट क्यू वन के जो मूवमेंट्स हैं वो आपको एनएफए की टेबल से देखने हैं। तो क्यू नॉट और क्यू वन, अगर मुझे ए इनपुट लेना है तो कहाँ कहाँ जा रही हूँ मैं, क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू। ठीक है, तो मुझे इन दोनों स्टेट का यूनियन लेना है। तो अब मेरे लिए क्या क्या स्टेट आई हैं, क्यू नॉट आया है, उस स्टेट में क्यू वन और क्यू टू आया है। ठीक है, अब मैं क्यू नॉट और क्यू वन पे बी लेकर, क्यू नॉट से बी लेकर मैं क्यू नॉट पे जा रही हूँ और क्यू वन से बी लेकर मैं क्यू वन पे जा रही हूँ। तो अगेन मुझे इन दोनों स्टेट का यूनियन लेना है। तो क्यू नॉट भी आएगी और क्यू वन भी आएगी, लेकिन अब ये एक कंबाइन स्टेट होगी। अब जो क्यू नॉट क्यू वन थी स्टेट वो ऑलरेडी मैंने कंसीडर कर ली थी और यहाँ पर दोनों के लिए मैंने पाथ बना दिया है। अब जो नई स्टेट है वो कौन सी है, वो है आपकी क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू। तो अब आपको इन तीनों के जो स्टेट हैं इनके लिए मूवमेंट्स देखने हैं। तो क्यू नॉट है आपकी ये, क्यू वन है ये और क्यू टू है ये। तो अब मुझे ए के लिए जो मूवमेंट देखना होगा वो मुझे तीनों का यूनियन लेना है। तो अब मेरे लिए क्या स्टेट आएंगी, क्यू नॉट आएगा, क्यू वन आएगा, क्यू टू आएगा और Q2 के थ्रू Q3 आएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ पर मैं B के लिए यूनियन करूँगी तो क्यू नॉट भी आएगा, Q1 भी आएगा और Q3 भी आएगा, क्यू नॉट भी आएगा, Q1 भी आएगा और Q3 भी आएगा।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगेन जो ये दोनों स्टेट हैं वो आपकी दोनों नहीं हैं, क्योंकि Q0 Q1 और Q2 का आपको पहले रिसीव हुई थी, बट इस बार जो आपको मिली है वो मिली है Q0 Q1 और Q3। ठीक है, तो अब हम इनकी पोजीशन देखते हैं मूवमेंट्स की कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो Q0 Q1 और Q3। ठीक है, तो Q0 से Q0 Q1 पर जा रहे हैं, Q0 Q1, Q1 से Q2 और Q3 से आप कहीं मूव नहीं ले रहे, तो आपने Q3 की कोई स्टेट को कंसीडर नहीं करना है। अब मुझे B के पाथ देखने हैं, तो Q0 Q1 और Q3, तो सबसे पहले आएगा Q0, फिर आएगा आपका Q1 और Q2। ये वही स्टेट है जो ऑलरेडी हमारी कवर हो रखी है। ठीक है, अभी हमारी पेंडिंग कौन सी स्टेट है, ये वाली जो 4 स्टेट आई थी। तो Q0 Q1 और Q2 और Q3 के भी हम मूवमेंट्स ले लें। यहाँ पे चारों स्टेट का यूनियन होना है A पर, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से स्टेट मिलेंगी, Q0 Q1 Q2 और Q3। ठीक है, अब इन्हीं पोजीशन पे मैं B के लिए मूव्स देखूँ तो क्या आएगा आपका Q0 Q1 Q3 और Q2। ठीक है, तो हमने ये कंसीडर कर ली अपनी स्टेट, ये ऑलरेडी हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब इस स्टेट ने हमें क्या कोई नई स्टेट दी है, नहीं। Q0 Q1 Q2 आप ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे। अगेन Q0 Q1 आप ऑलरेडी आपने यहाँ पे कवर कर लिए। Q0 Q1 Q3 आपकी सेम स्टेट है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि ये आपकी इनिशियल है। अब आपको ये देखना है कि आपकी कौन कौन से स्टेट्स फाइनल होंगी। तो फाइनल स्टेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Q2 है, ये Q3 आपकी 2 फाइनल स्टेट हैं। तो आपके सेट में जहाँ जहाँ Q2 और Q3 आ रहा होगा वो भी आपकी स्टेट्स फाइनल स्टेट होंगी। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आपका Q2 है, क्योंकि Q2 फाइनल स्टेट है, तो आपकी ये स्टेट फाइनल होगी। यहाँ पे Q3 है, Q3 भी हमारी फाइनल थी, तो Q3 भी आपकी फाइनल होगी। और Q2 Q3 दोनों अवेलेबल हैं, तो ये भी स्टेट आपकी फाइनल होगी। ठीक है, तो ये हमारी DFA की टेबल बन गई। अगर हम इसको ऑटो डायग्राम के टर्म्स में बात करें तो सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग होगी Q0 से। Q0 आपकी सिंगल स्टेट थी, और Q0 A लेकर कहाँ पर जा रही है, एक नई स्टेट पे जो है आपकी Q0 Q1। अच्छा, आप एक और चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट्स बहुत ज़्यादा 4 स्टेट्स भी हैं, आप इनको नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको दे दिया, इनिशियल स्टेट को मैंने A दे दिया, तो मैं Q0 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ A से। अगर मेरी स्टेट है Q0 Q1, तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसको B से। ठीक है, इसके बाद है आपका Q0 Q1 और Q2, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है C। और Q0 Q1 Q3 स्टेट है मेरी D। इसके अलावा आपकी जो लास्ट स्टेट है जिसमें आपकी चारों स्टेट कवर हो रही हैं, ये है आपकी E। तो यहाँ पर मेरे को इजी रहेगा इन सारी स्टेट को ना लिख के, डायरेक्टली ABC लिख के। तो सबसे पहले मेरे पास है स्टेट A। ठीक है, स्टेट A पर आप कहाँ A लेके कहाँ पर जा रहे हैं, Q0 Q1 पर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये मेरी A स्टेट है। अब मैं B स्टेट लेकर B स्टेट पर किसके थ्रू पहुँच रही हूँ, A के थ्रू। और Q0 से मैं B लेके Q0 पे ही पहुँच रही हूँ, तो Q0 पर मेरा Q0 क्या है, A एज ए, जो मैं B लेकर A पर ही पहुँच रही हूँ। इसके बाद A B C D E। ठीक है, अब मैं B स्टेट की बात करती हूँ, तो A लेकर आपकी Q0 Q1 और Q2 पे पहुँच रही है। Q0 Q1 और Q2 जो मेरा है C, तो अगेन एक नई स्टेट है जो मैं A लेकर पहुँच रही हूँ C स्टेट पर। अब Q0 Q1 जो मेरा B रिप्रेजेंट कर रहा है, B लेकर कहाँ पे पहुँच रही हूँ मैं, Q0 और Q1 पर। अब Q0 Q1 मेरा सेल्फ ही है, तो B से मैं B पर सेल्फ लूप ही आएगा आपका, अगर आपने इनपुट लिया है B। अब हम बात करते हैं C स्टेट की, तो C स्टेट अगेन आपकी D स्टेट में आ रहा है, तो मैं D स्टेट लिया जो आप A लेके, और Q0 Q1 जो C स्टेट है वो B लेकर आपकी अगेन Q0 Q1 Q3। ठीक है, तो C स्टेट पर आप B लेकर D पर पहुंच रहे हैं और A लेकर E पर पहुंच रहे हैं, A लेकर E पर पहुंच रहे हैं, तो क्योंकि 4 स्टेट हैं, Q0 Q1 Q2 और Q3। ठीक है, तो C से A के लिए पाथ है E का, और C से B के लिए पाथ है D का। ठीक है, अब हम बात करते हैं D स्टेट की।
तो डी स्टेट से आप ए लेकर कहाँ पहुँच रहे हैं, अगेन सी स्टेट पर, और डी से आप बी लेकर कहाँ पहुँच रहे हैं, अगेन सी पर। तो आपका ए कॉमा बी के लिए पाथ है जो आपका डी से जाएगा। अब हम बात करते हैं ई पर, क्योंकि ई पर भी ए और बी की अभी मैपिंग नहीं हुई है। तो आपने अगर ई पर ए लेकर कहाँ जा रहे हैं आप, चारों स्टेट पर, तो सेल्फ लूप ही है आपका ए लेकर, और आप बी लेकर भी Q0 Q1 Q3 जो कि आपकी ई है उसी पर ही आ रहे। तो ये आपका फाइनल DFA है जो आपका हर स्टेट पर आप देख सकते हैं कि आपने ए और बी की मैपिंग करी है, और जो स्ट्रिंग आप NFA से जनरेट करा रहे थे सेम स्ट्रिंग्स आप DFA से भी जनरेट कराएंगे। एक और चीज़, हमने फाइनल स्टेट नहीं लिखी है, तो CDE भी हमारी फाइनल स्टेट है। तो CDE 3 हमारी फाइनल स्टेट है। तो कंप्लीट DFA है ये, जबकि आपको गिवन NFA दिया हुआ था। थैंक यू।